हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के ऑयल एंड गैस सेक्टर की। कि भाई अगर आप भारत की जो टॉप ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि भाई क्या आपको इस समय पे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई जो भारत का ऑयल एंड गैस सेक्टर है इसका फ्यूचर कैसा है, यानी कि अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इसके ऊपर जाने की उम्मीद है। तो उसके लिए आप बहुत सारे फैक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि ग्रोइंग डिमांड। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, चाहे वो कार्स हों, स्कूटर्स हों। तो ऐसे में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। तो इस वजह से इन कंपनीज को फायदा होगा। इसके अलावा एक और रीजन की बात की जाए तो गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट, आपको पता है कि मेक इन इंडिया, इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प के नाम से है, जिसमें कि जो भारत सरकार है उन कंपनीज को इंसेंटिव देगी जो कि नए ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को ढूंढने का काम करती हैं। तो इस तरह से जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है उनको इससे भी फायदा होगा। इसके अलावा भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी अच्छी है। हमारे पास बहुत सारे जो सी पोर्ट हैं जहां पे कि हम ऑयल को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्रेड के पार्टनर बन सकते हैं दुनिया के साथ। इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, वो ज्यादातर काफी अच्छा डिविडेंड देती हैं, चाहे वो आप इंडियन ऑयल ले लीजिए, ओएनजीसी, बीपीएससीएल। तो ये सभी कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है, तो इस तरह से इनकम भी इनके थ्रू रेगुलर जनरेट की जा सकती है। और जो रिन्यूएबल ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी कंपनी सोलर, विंड और जो रिन्यूएबल सोर्सेज रिसोर्सेज हैं उसमें जा रही हैं, तो भारत की जो सभी जो प्रोमिनेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है, चाहे वो रिलायंस हो या जो दूसरी कंपनीज हैं, आप देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ दूसरे सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इस तरह से अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपना स्टेक ले पाएंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे भारत का ध्यान है। नई नई पाइपलाइंस, रिफाइनरीज बनाई जा रही है, जो कि आने वाले टाइम में इन कंपनीज को फायदा देंगी। तो क्रक्स ये है कि जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है इसमें आपका निवेश जरूर होना चाहिए राइट टाइम पे, और लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी अच्छा फायदा दे सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन कौन सी कंपनीज इस सेक्टर में आती हैं। तो इसके लिए निफ्टी ने एक ऑयल एंड गैस इंडेक्स को डिजाइन किया है। इसमें जो मैक्सिमम 15 कंपनीज जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं उनको इस इंडेक्स पे इंक्लूड किया जाता है। इसमें आप अगर टॉप कंपनीज देखेंगे तो रिलायंस की सबसे ज्यादा वेटेज है, लगभग 32% के आसपास। उसके अलावा आपको ओएनजीसी, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, अदानी, टोटल गैस, इंद्रप्रस्था गैस, इस तरह की टॉप कंपनीज आपको दिखाई देंगी। और अगर आप इन कंपनीज की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने खास करके कोविड के बाद, जब कोविड पे बॉटम पे था, उसके बाद से काफी अच्छी रिटर्न दी है। अगर आप पिछले 5 साल की रिटर्न देखेंगे तो डिविडेंड मिला करके 23.19% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की इन्होंने रिटर्न दी है। पिछले एक साल में तो 66% की रिटर्न है, और 2024 में भी ये कंपनीज लगभग 38% की रिटर्न दे चुकी है। हालांकि पिछले कुछ महीने में थोड़ी बहुत इसमें कमी देखी गई है, इसमें 4-5% की गिरावट आई है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इन्होंने काफी अच्छी रिटर्न प्रोवाइड की है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हमें इन सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहली ऑप्शंस तो ऑब्वियसली डायरेक्ट है कि अगर आपको कोई भी कंपनी इन 15 कंपनीज में से या ऑयल एंड गैस सेक्टर की अच्छी लगती है तो आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपको काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे रिलायंस का एक शेयर आपको 3,000 रुपए पे मिलेगा, ओएनजीसी का शेयर लगभग 300 रुपए के आसपास, तो आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ऑयल एंड गैस स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड अभी नहीं है। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड है जिनका कि कुछ स्टेक ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, जैसे कि टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड अगर आप बात की जाए तो इनका जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है लगभग 15% के आसपास है।
लेकिन दूसरे जैसे पावर जनरेशन, एनटीपीसी वगैरह टाइप की कंपनी हो गई, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, एलएनटी वगैरह, आयरन एंड स्टील, टाटा स्टील वगैरह, इस तरह की कंपनीज में है। तो अगर आप रिसोर्सेज और एनर्जी दोनों सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो ये एक फंड आपके पास है। इसके अलावा अगर आप ऑयल एंड गैस स्पेसिफिकली कोई फंड देख रहे हैं, तो 100% वाला तो आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन एसबीआई का एक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, आईसीआईसीआई का प्रू एनर्जी फंड है। तो एसबीआई का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो वो लगभग 46% ऑयल एंड गैस की रिफाइनिंग और मार्केटिंग रिलेटेड कंपनीज में, और 4% के आसपास स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कंपनी में। तो लगभग आप बोल सकते हैं 50% के आसपास इनका ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरी और डिफरेंट सेक्टर है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा आपको देते हैं ये फंड। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज ढूंढ रहे हैं, तो आपको एकदम ऐसा फंड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप डाइवर्सिफाई वे में करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी फंड आपके लिए अच्छा रह सकता है। ओवरऑल एयूएम इसका लगभग 10,500 करोड़ के आसपास है, जो कि अच्छा बोला जा सकता है। लिक्विडिटी आपको ठीक ठाक मिलेगी, और इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी दूसरे फंड के मुकाबले बेटर है, 0.43%। और इसमें भी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको लगभग 50% से ज्यादा का इसमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इसके अलावा पावर जनरेशन, जो कि अगेन एनर्जी रिलेटेड है, उसमें 19% का, और बाकी कुछ सेक्टर्स में भी आपको अच्छा निवेश मिलेगा। तो ये एक फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है, ऐसे प्रू जो एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है। इसके अलावा तीसरा तरीका ऑब्वियसली जो कि मैं प्रेफर करता हूँ, ईटीएफ के माध्यम से। जैसे आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, उसी तरह से अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो आप ईटीएफ के माध्यम से ऑयल एंड गैस सेक्टर का इकलौता ईटीएफ है। आज की डेट में आपको एक ही ईटीएफ मिलेगा, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ के नाम से मिलेगा। अगर आपको इसको डीमैट अकाउंट में ढूंढना है, तो ऑयल आई ईटीएफ के नाम से अगर आप ढूंढेंगे, तो आपको मिल जाएगा। इसका जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 12 रुपए 19 पैसे के आसपास है, और ये जुलाई में आईसीआईसीआई प्रू ने लॉन्च किया था। हालांकि तब से इसमें गिरावट देखी गई है। शुरू से लेकर के अभी तक ये लगभग 4.5% गिर चुका है, क्योंकि इससे पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत ही ज्यादा रिटर्न दी थी। जैसे आप देख सकते हैं, एक साल की जो रिटर्न है वो 65% से भी ज्यादा है। तो पिछले अगर कुछ महीनों में इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है, तो ऑब्वियसली वो मार्केट करेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये जो फंड है नया है, तो अभी इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 80 करोड़ के आसपास है। हालांकि एक्सपेंस रेशो 0.4% है, बट एयूएम मुझे लगता है कि 500 करोड़ के आसपास हो तो बेटर रहता। तो कभी काफी नया है, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसमें लेकिन फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारी कंपनी में आपका पैसा लगेगा, जैसा कि जो फंड मैनेजर है वो चाहेगा। लेकिन इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारा निफ्टी का ऑयल एंड गैस इंडेक्स है, जिसमें 15 कंपनीज हैं, उसी में पैसा लगेगा। और जैसे जैसे उसमें कंपनीज चेंज होंगी, इसकी भी कंपनीज चेंज होती जाएंगी। तो इसमें जो 15 कंपनीज हैं, उसमें सबसे बड़ा शेयर ऑब्वियसली रिलायंस में 32%, फिर ओएनजीसी में 15% पैसा आपका लगेगा। फिर आपको बीपीसीएल, आईओसीएल, गेल जो हमने डिस्कस की, इसके अलावा कुछ आपको गैस रिलेटेड कंपनी, महानगर गैस, गुजरात गैस, इनमें भी आपको पैसा लगता हुआ मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए कि भाई इंडेक्स वाली कंपनीज में ही आपका पैसा लगे और सेफ हो, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्या करंट टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है कि अभी काफी ज्यादा, एक साल की रिटर्न काफी ज्यादा है। तो वही अगेन मैं क्या करता हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई वगैरह देखा कि ठीक ठाक 30-40 के आसपास आ गई है, तो थोड़ा बहुत पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर मौका देखिए कि हर करेक्शन पे आप इन्वेस्ट करते रहिए, रादर देन एक ही बारी में लमसम के, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काफी रिटर्न दे दी है। तो थोड़ा सा हायर प्राइस पे आपको मिलेगा अगर थोड़ी भी करेक्शन आती है मार्केट में। तो इसमें ठीक ठाक गिरावट दिख सकती है। लेकिन हर करेक्शन पे अगर आप थोड़ा थोड़ा सिप के माध्यम से, या जैसे ही मौका लगता है तब आप खरीदते हैं, तो ये बेटर रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस सेक्टर में निवेश जरूर होना चाहिए। और अगर आप ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो आईसीआईसीआई प्रू का है वो बेटर ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लोजर दूंगा कि जो भी मेरे व्यूज हैं वो पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।